बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जर्नल का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास कंपाउंड एंट्री क्या चीज़ है और उसको हम जर्नल में कैसे पास करते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो उधार पे परचेज़ या सेल की जाती है उसकी एंट्री हम जर्नल में कैसे पास करते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि जो हम उधार पे परचेज़ करते हैं उसकी जब पेमेंट करते हैं तो वो जर्नल में कैसे उसकी एंट्री पास करते हैं। और लास्ट पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेल्स हम उधार पे करते हैं उसकी जो रिसीट की एंट्री है वो जर्नल में कैसे पास करते हैं। दोस्तों हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें 5 ट्रांजैक्शन है, लेकिन जर्नल में ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको हमेशा इन ट्रांजैक्शन की एनालिसिस करनी चाहिए ताकि इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है और कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 1 मार्च को के स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। फिर हमारे पास जो सेकंड अकाउंट है वो फर्नीचर 30,000 और थर्ड हमारे पास है वो बिल्डिंग का है 2,50,000। यानी बिजनेस में जो मालिक ने इन्वेस्ट किया इन शेप ऑफ कैश 70,000 रुपये, और फर्नीचर जो उनके पास घर में पड़ा था वो भी अपने बिजनेस में ले आए 30,000 का। और इसी तरह उनकी बिल्डिंग थी, वो उन्होंने अपनी ही बिल्डिंग में अपना कारोबार स्टार्ट किया जिसकी वैल्यू है 2,50,000 रुपये। यानी जो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एज ए कैपिटल के तौर पे 3 चीज़ें उन्होंने इन्वेस्ट की, कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग। यानी एक हमारे पास कैश, दूसरा हमारे पास फर्नीचर और तीसरे हमारे पास बिल्डिंग। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 2 मार्च को हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हुई है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या किया कि उन्होंने गुड्स परचेज की क्रेडिट पे या ऑन अकाउंट फ्रॉम असलम। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि जिस भी ट्रांजैक्शन में अगर क्रेडिट वर्ड आए या ऑन अकाउंट आए या कोई नाम आए तो इसका मतलब है कि जितनी भी परचेजेस की गई है वो उधार पे की गई, क्रेडिट पे की गई है। यानी क्रेडिट उधार से मुराद ये है कि आपने चीज़ें ख़रीद ली है लेकिन जो पेमेंट आप करेंगे वो फ्यूचर में उनको करेंगे। मे भी हो सकता है आफ्टर 1 मंथ, मे भी हो सकता है आफ्टर 1 डे। तो जो भी आप पेमेंट फ्यूचर में करेंगे वो उधार पे कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड एंट्री है मार्च 3 को, वो है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट या अली, यानी फॉर ₹50,000। अब इस जो ये ट्रांजैक्शन है इसमें हमारे पास जो चीज़ें सेल की गई वो किस चीज़ पे की गई, वो क्रेडिट पे की गई। अगर वर्ड क्रेडिट लिखा हुआ आए या ऑन अकाउंट आए या कोई नाम आए तो इट मींस कि वो चीज़ें आपने जो सेल की है वो क्रेडिट बेस पे की है, उधार पे की है। यानी चीज़ें तो आपने सेल कर दी लेकिन जो उसकी पेमेंट आपको आएगी वो फ्यूचर में आएगी। तो इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ ट्रांजैक्शन आ रही है वो रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अली। आपने क्या किया, जो अली को जो सेल की है आपने ये 50,000 वाली जो 3 मार्च को, उसके अगेंस्ट क्या हुआ, आपको पेमेंट रिसीव हुई कितनी, 30,000 की। यानी जो आपने उधार पे क्रेडिट की, उधार पे सेल किया था तो उसके अगेंस्ट पेमेंट हमें कितनी रिसीव हुई, 30,000 की। इसी तरह जो लास्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में पेड कैश टू असलम ₹20,000। तो हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे 2 मार्च को परचेज़ किया था उधार किससे, असलम से, तो हमने क्या किया 5 मार्च को असलम को 20,000 रुपये पे कर दिए। अब ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है। अब इन ट्रांजैक्शन को हमने क्वेश्चन यानी जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, तो आप भी इसी तरह एक फॉर्मेट बना लें, ठीक है, जिसमें आपके पास डेट, फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन।
और आपके पास फिर एल एफ, फिर आपके पास डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और ऊपर आप जर्नल लिख लें। यानी जर्नल वो बुक होती है कि जिसमें हम डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि पहली जो एंट्री है हमारी, पहली ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या हुआ है। यानी हमने क्या किया कि मार्च 1 को हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें हमारे पास हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000, फर्नीचर ₹30,000 एंड बिल्डिंग ₹2,50,000। बेसिकली हमारे पास ये जो फर्स्ट एंट्री हुई है, इस फर्स्ट एंट्री में हमारे पास 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक हमारे पास कैश है, और दूसरा हमारे पास फर्नीचर है, और तीसरा हमारे पास बिल्डिंग है। यानी कंपाउंड एंट्री ऐसी एंट्री होती है कि जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो, उस एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब 1 मार्च में हमारे पास जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है वो 3 अकाउंट्स की शेप में की है। यानी 3 अकाउंट्स के थ्रू उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। एक हमारे पास कैश अकाउंट, दूसरा हमारे पास फर्नीचर अकाउंट, और तीसरा हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट। अब इन तीनों अकाउंट्स को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आएगा। यानी हमने पढ़ा था कि जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला अकाउंट आता है वो हमारे पास है कैश अकाउंट, दूसरा हमारे पास है फर्नीचर अकाउंट, और तीसरा जो हमारे पास है वो बिल्डिंग अकाउंट। अब ये 3 अकाउंट्स हमारे पास है। अब चूंकि जब भी आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है और जो इन्वेस्टमेंट ऑनर करता है, क्योंकि कैपिटल उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल जो है ये हमेशा बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है। अब हम यहाँ पे कैश हमारे पास कितनी अमाउंट से आया है, 70,000 रुपये से, और फर्नीचर हमारे पास 30,000 से, और जो हमारे पास बिल्डिंग है वो 2,50,000 से। यानी पहले हमारे पास बिज़नेस में कैश नहीं था, जब ऑनर ने इन्वेस्ट किया तो 70,000 रुपये बिज़नेस में आ गया। इसी तरह फर्नीचर बिज़नेस में नहीं था, जब ऑनर ले आया एज आ कैपिटल के तौर पे तो 30,000 का हमारे पास फर्नीचर भी आया बिज़नेस में। इसी तरह बिल्डिंग बिज़नेस में बिज़नेस की कोई बिल्डिंग नहीं थी तो ऑनर ने एज आ कैपिटल के तौर पे बिल्डिंग भी दे दी बिज़नेस को, तो 2,50,000 रुपये की ये। अब हम इन तीनों अकाउंट्स को सम करके हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो कैपिटल की होगी। यानी 2,50,000 एक, और 70,000 एक, और 30,000 एक, ये हमारे पास बनेगी 3,50,000 रुपये। यानी आप जितना भी यानी ऑनर इन्वेस्ट करेगा तो उन सब को आप सम कर लेंगे तो वो आपका जो है कैपिटल बन जाएगा, यानी कि वो कैपिटल की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह अब हमारे पास चूंकि एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, अब हमारे पास टोटल 4 अकाउंट इस एंट्री में यूज़ हुए हैं। कंपाउंड एंट्री ऐसी एंट्री होती है कि जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट यूज़ हो, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड एंट्री आती है मार्च, अब हमारे पास जो मार्च 2 को जो एंट्री आती है, अगर आप देखें इस एंट्री को गौर से, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी क्या किया गया, गुड्स परचेज़ की गई। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब भी गुड्स परचेज़ की जाती है तो हम एक परचेज़ अकाउंट क्रिएट करते हैं। यानी हम परचेज़ अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि जो गुड्स आप परचेज़ करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये ऐसी गुड्स होती है कि जिनको आप सेल्स करते हैं या जिसको आप एज आ रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, और उससे आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं और आगे उसको आप सेल करते हैं।
तो जब भी आपके पास वर्ड आए परचेज गुड्स या कमोडिटी तो इट मीन्स कि ये परचेजेस है। तो यहाँ पे हम एक परचेज अकाउंट्स डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंस है। हमने पढ़ा था कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे तो उनको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास परचेज अकाउंट्स के नाम से एक अकाउंट डेबिट हुआ। कितनी अमाउंट से? हमारे पास ये जो अमाउंट है 20,000 रुपये, यानी हमने इसको 20,000 रुपये से डेबिट कर दिया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी क्या किया गया? चीज़ें तो परचेज की गई, किस बेस पे परचेज की गई? क्रेडिट पे, यानी उधार पे परचेज की गई। जब भी आप कोई भी चीज़ उधार पे परचेज करेंगे तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी, और वो होता है आपका अकाउंट्स पेएबल के नाम से। यानी अकाउंट्स पेएबल एक ऐसा अकाउंट होता है कि जिसको आपने इन फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि नाम आया है असलम, तो हम असलम के नाम से एक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से? 20,000 से। अब दोस्तों हमने इसको क्रेडिट इसलिए किया कि ये बिज़नेस की लायबिलिटी है, यानी जो आपने चीज़ें परचेज़ की है क्रेडिट पे, अब आपने उसको पेमेंट भी करनी है इन फ्यूचर में, जो आपकी उसके साथ टर्म डिसाइड हुई है। तो जब भी उसकी डेट आएगी तो आपने उस डेट को पेमेंट करनी है। अब ये जो हमारे पास असलम अकाउंट है ये बेसिकली अकाउंट पेएबल है, यानी इस बंदे को हमने पैसे देने हैं इन फ्यूचर में, आने वाले दिनों में। तो ये बिज़नेस की करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है कि जिसकी लाइफ 1 ईयर से लेस हो, यानी उसको आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करना हो। तो अब अगर आप इसकी जो नरेशन लिख लें, नरेशन से मुराद है कि जब आप इसकी डिटेल लिखें नीचे कि आप इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो तीसरी एंट्री आएगी वो हमारे पास तीसरी एंट्री, ये तो एंट्री हमने कर लिया है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी ये हमने परचेजेस क्रेडिट पे कर लिया। जब भी आप परचेजेस क्रेडिट पे करेंगे तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और एक अकाउंट्स पेएबल के नाम से एक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यानी परचेजेस हमारा जो है ये एक्सपेंस है, इसको डेबिट किया, एक्सपेंस में हमारा इजाफा हुआ। और अकाउंट्स पेएबल, अगर कोई आपको नाम दिया गया है तो उस नाम से आप अकाउंट जो है क्रेडिट कर सकते हैं। अगर कोई नाम नहीं दिया गया तो आप एक जनरल अकाउंट अकाउंट्स पेएबल के नाम से भी क्रेडिट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 3 मार्च को जो तीसरी ट्रांजैक्शन है वो कहता है कि सोल्ड गुड्स, क्या किया गया? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। पहले तो हम ये देखेंगे कि आप जब भी कोई भी चीज़ सेल करेंगे तो जब भी आप सेल करेंगे तो आप एक सेल्स अकाउंट के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन आपने फोकस करना है कि गुड्स पे, क्योंकि आप जब भी कोई भी चीज़ अगर गुड्स सेल कर रहे हैं इट मीन्स कि आप ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हैं कि जिसका आप बिज़नेस कर रहे हैं, यानी जिससे आप रेवेन्यू कमाते हैं। अब बेसिकली ये हमारी गुड्स हैं कि जिसको हम सेल करते हैं। तो चूंकि हमने एक हेड पढ़ा था रेवेन्यू का कि जब भी रेवेन्यू इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हम एक अकाउंट रेवेन्यू का क्रिएट करेंगे सेल्स के नाम से। मार्च, पहले तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, मार्च 3 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक सेल्स अकाउंट्स के नाम से सेल्स। कितनी अमाउंट का है? हम यहाँ पे इसको क्रेडिट करेंगे कितने से? 50,000 रुपये से। ये देखिए मैंने यहाँ पे 50,000 से, क्योंकि हमने जो चीज़ें सेल की है, सेल करने की वजह से हमारे रेवेन्यू में इजाफा हुआ। तो जब भी आपके रेवेन्यू में इजाफा होता है तो आप सेल्स अकाउंट के नाम से एक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब बेसिकली अब हमने आगे देखना है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट टू अली। अब हमने क्या किया? अली को चीज़ें सेल की है उधार पे। आप जब भी कोई भी चीज़
उधार पे सेल करेंगे तो इट मीन्स के आपने चीज़ें तो दे दी है, अब आपको जो पेमेंट मिलनी है वो आपको इन फ्यूचर में है, यानी जो आप पेमेंट रिसीव करेंगे वो फ्यूचर में रिसीव करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक अकाउंट का नाम होता है अकाउंट रिसीवेबल। यानी अकाउंट रिसीवेबल ऐसा अकाउंट होता है कि जब आप किसी को उधार पे चीज़ें सेल करते हैं तो आपने फ्यूचर में जब पेमेंट लेनी होती है, जब तक आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती तब तक आप एक अकाउंट रिसीवेबल के नाम से एक अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं और उसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल एक ऐसा अकाउंट होता है कि जिससे आपने पेमेंट विद इन 1 ईयर रिसीव करनी होती है और ये हमारा करंट एसेट्स होता है। यानी यहाँ पे मैं एक अली के नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, कितने से, 50,000 रुपये से। अब आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी क्या किया गया कि आपने चीज़ें उधार पे सेल कर दी। अब देखें हमारे सेल्स रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ हुआ। हमने पढ़ा था कि जब भी रेवेन्यू में इजाफा होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी हमारे एसेट्स में इजाफा होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। अब अकाउंट बेसिकली हमारा क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है, यानी इस बंदे से हमने फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी है तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया। अब यहाँ तक तो हुआ कि ये हमारी क्या थी, कंपाउंड एंट्री थी, और ये हमारा जो था परचेजेज जो हमने उधार पे की थी। अब ये जो तीसरी हमारी ट्रांजैक्शन थी ये हमारी थी कि हमने सेल्स उधार पे की थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आएंगी वो हमारे पास बेसिकली पेमेंट्स और रिसीट से होगी। अब जो हमारे पास चौथी ट्रांजैक्शन आ रही है बेसिकली कि रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अली। अब आप यहाँ पे देखें कि आपने अली को कोई सेल की है। यहाँ पे अगर हम नज़र तीसरी ट्रांजैक्शन पे एंट्री पे हमारी नज़र जाती है तो हम देखते हैं कि अली को हमने 50,000 रुपये का क्या किया था, सेल किया था उधार पे। तो अब 4 मार्च को क्या किया, अली ने हमें क्या किया, उन्होंने हमें पेमेंट कर दी, यानी हमने अली से पेमेंट रिसीव कर ली 4 मार्च को। जो हमने उनको 3 मार्च पे उधार सेल किया था उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें कितने, 30,000 रुपये पे कर दिए। अब अगर उन्होंने आपको चेक दिया होगा तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगर उन्होंने आपको कैश दिया है तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं हमने कैश रिसीव किया, तो हम एक कैश अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो 30,000 रुपये आए हैं, हमारे पास अब 30,000 रुपये से कैश क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अब जो सेकंड इसका जो पार्ट है इस एंट्री का, उसमें यह है कि देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 50,000 रुपये का था, यानी हमने इस बंदे से 50,000 रुपये लेने थे, लेकिन अब इस बंदे ने हमें क्या किया, 30,000 रुपये दे दिए। तो अब जो हमने यहाँ पे अकाउंट डेबिट किया है 50,000 से अब हम इस अकाउंट को, अली अकाउंट को हम क्या करेंगे, 30,000 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली 30,000 रुपये रिसीव कर लिए हैं। तो अब अगर आप इस एंट्री की ओरिजिनल एंट्री देखें तो हमारे पास जो ओरिजिनल एंट्री बनती है वो हमारे पास बेसिकली बनती है कि कैश टू सेल्स अकाउंट, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या था कि 50,000 रुपये जब आप कैश पे करते हैं तो आपके पास ये एंट्री बनती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जो उनको एंट्री हमने सेल्स किया था, हमने यहाँ पे किया था अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे पास अली के नाम से था, और सेल्स 50,000 रुपये। अब बेसिकली हमारे पास हुआ क्या कि हमने अली से क्या किया, पेमेंट रिसीव की, कैश हमारे पास आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अली क्या हुआ, क्रेडिट हुआ जो अकाउंट रिसीवेबल था, कितने से, 30,000 रुपये से। अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हुआ,
ये यानी हमारे पास यहाँ पे 30,000 रुपये 50,000 रुपये से डेबिट था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको 30,000 से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है अभी जो इस अकाउंट्स का हमारे पास है, यानी हमारे पास जो इस वक्त अली अकाउंट स्टैंड कर रहा है वो हमारे पास कर रहा है वो 20,000 रुपये। ठीक है, यानी हमने क्या करने, अभी अली से 20,000 रुपये लेने हैं। ठीक है, और कैश हमने क्या किया, रिसीव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैश कितने से आया, 30,000 रुपये से। और हमारे पास अब यहाँ पे जो सेल्स है वो कितनी है, वो तो 50,000 है क्रेडिट के नाम से। यानी अभी जो हमारे पास एंट्री, इस हमारे पास जो ओरिजिनल एंट्री होती है जब आप कैश पे सेल करते हैं, ठीक है, उधार, तो हमारे पास ये कैश की एंट्री होती है, यानी जब आप कैश। लेकिन जब आप उधार पे करते हैं तो आपके पास ये एंट्री बनती है, ये कैश ट्रांजैक्शन, और ये आपके पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ऑन क्रेडिट। लेकिन जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो यहाँ पे एंट्री जो है वो उलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। यानी अब जो हमने अली से पैसे लेने हैं वो कितने लेने हैं, वो अब अली से हमने पैसे 20,000 रुपये लेने हैं, क्योंकि 50,000 में से 30,000 हमने माइनस कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली, ये हमारे पास प्लस था, ये माइनस हो गया। यानी 50,000 में से हमने जब 30,000 माइनस कर लिया तो अब हमारे पास अली का अकाउंट कितने से डेबिट स्टैंड कर रहा है, 20,000 रुपये से। तो लॉजिक इसकी ये है इस एंट्री की। यानी हमने क्या किया था, हमने अली को सेल्स की थी 50,000 रुपये की, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या हुआ, 30,000 रुपये रिसीव हो गए। अब जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आएगी क्रेडिट की, कि जो हमने क्रेडिट परचेजेस की थी वो हमारे पास होगी 5 मार्च को। हमने क्या किया था, पेड कैश टू असलम। हमने क्या किया है, यहाँ पे हम पे कर रहे हैं। आप जब भी पे करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास, आप जब भी पे करेंगे तो आपके पास कैश या बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा जितने से आप पेमेंट करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम असलम को पे कर रहे हैं कितने, 20,000 रुपये। अब हम देखते हैं कि हमने पीछे क्या किया था। अगर हम देखें 2 मार्च को, अगर हम इस 2 मार्च की एंट्री को देखें तो हमने क्या किया था, 2 मार्च को हमने असलम से चीज़ें परचेज़ की थी क्रेडिट पे, कितनी अमाउंट की, 20,000 रुपये की। तो अब यही 20,000 रुपये हमने क्या किया, 5 मार्च को पे कर दिया, तो अब इसकी एंट्री उलट हो जाएगी। यानी हमेशा जो अकाउंट्स पेएबल होगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, 20,000 रुपये से आपका जो है आपकी लायबिलिटी स्टैंड कर रही है। अब इस लायबिलिटी को जब हमने नील करना है या कम करना है तो आप उस अकाउंट को रिवर्स कर देंगे, यानी जो क्रेडिट अकाउंट होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास असलम क्या था, क्रेडिट था, अब हम असलम को अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, 20,000 रुपये से। अब कैश हमारा क्या हुआ, हमने पे किया कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बेसिकली हुआ क्या हमारे पास, कि देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे ये क्या था, ये हमारे पास क्रेडिट था, अब यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया। क्यों, हमने यहाँ पे 2 मार्च को उसको पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने उसको क्या किया, 5 मार्च को पेमेंट कर दी। इट मीन्स कि जो असलम 20,000 से क्रेडिट था हमने उसको डेबिट कर दी, यानी यहाँ पे हमारे लिए ये माइनस में था और यहाँ पे प्लस में हो गया। तो ये और ये ऑटोमेटिकली, ये और ये यहाँ पे अकाउंट ख़त्म हो गया। तो अब आपकी जो ओरिजिनल एंट्री बन गई वो परचेजेस टू कैश अकाउंट 20,000। यानी जब आप कैश पे परचेजेस करते हैं ना तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 से और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा 20,000 से। लेकिन यहाँ पे हमने क्रेडिट पे परचेजेस की थी तो इसलिए हमने परचेज अकाउंट डेबिट और असलम अकाउंट पेबल को हमने क्रेडिट किया था, क्योंकि हमने इसको पेमेंट फ्यूचर में करनी थी। लेकिन जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो जिस बंदे को आपने पेमेंट करनी थी उस अकाउंट को आप रिवर्स कर देंगे, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो चीज़ आप पे कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप उसको चेक दे रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, अगर आप कैश दे रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री थी, देखिए यहाँ पे जब हम उधार पे सेल करते हैं तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट
डेबिट होता है। लेकिन जैसे ही आप उस बंदे से पैसे या पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसको निल करने के लिए या उसके अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जितनी अमाउंट से आपने उसको डेबिट किया है तो उतनी अमाउंट से आप उसको क्रेडिट कर देंगे, या जितनी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उससे क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एंट्री होगी वो ओरिजिनल एंट्री तक आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि एक तो हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री, कंपाउंड एंट्री के जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट यूज़ हो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। उसके बाद जो आप क्रेडिट पे परचेज़ या सेल करते हैं उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, और उसके बाद जब आप क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं और जब आप पेमेंट करते हैं उस उधार या उस पर्सन को जिससे आपने उधार चीज़ें परचेज़ की थी, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ये हमारे पास उसकी एंट्री है, यानी उधार जो हमने परचेज़ किया था। और फिर चौथे नंबर पे हमने देखा था कि जब आप उधार पे सेल करते हैं तो जब आप उस बंदे से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसकी हम एंट्री जर्नल में कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास रिसीट की एंट्री है और ये हमारे पास पेमेंट की एंट्री है, और ये हमारे पास सेल्स क्रेडिट सेल की एंट्री है, और ये हमारे पास क्रेडिट परचेज की एंट्री है, और ये हमारे पास कैपिटल की एंट्री है कि जब आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन कंपाउंड एंट्री यानी दो से ज़्यादा इसमें अकाउंट यूज़ हुए हैं। तो अब तीसरे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।